kids, welcome back to Study Magic. In the last video we have completed the chapter making pots, and in this video we'll be doing the solutions of the NCERT book. Okay, making pots has a proper exercise and we are going to solve the questions one by one. So come on, let's get started. But before starting with the chapter and the solutions, what we have to do is we have to know some common phrases of English. You know what, I really want कि बच्चों की इंग्लिश शुरू से ही अच्छी हो, then it will be really great. That is why I include these things in my videos so that you can learn the English really well. So today I have come up with the 3 interesting phrases जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. इंग्लिश की लाइंस हैं, बहुत ही ईजी हैं, पढ़ के मज़ा आएगा. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप बाहर गए हुए हैं, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास वॉच नहीं है, आपको किसी से टाइम पूछना है, आप क्या बोलेंगे? ज़रा मुझे टाइम बता दीजिए. दैट डज़ नॉट लुक कूल. हिंदी में बोलना इज़ वेरी ईजी, हर एक बच्चा बोल सकता है. बट इंग्लिश लीव्स एन इम्प्रेशन. इंग्लिश जो है वो इम्प्रेशन छोड़ती है दूसरे के ऊपर एकदम से. तो अगर आपको इंग्लिश में पूछना होगा तो आप क्या बोलेंगे? किड्स, यू विल से what's the time by your watch. I repeat, what's the time by your watch. किसी से भी टाइम पूछना हो आते जाते, if you want to ask time you have to say what's the time by your watch. This looks really impressive. आप इसे अपने घर में पहले यूज़ कीजिए, उसके बाद आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. Now comes the second thing. अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी के घर गए हैं तो वो घर आपके लिए नया हुआ कि नहीं हुआ ना. तो आपको उस घर में नहीं पता होगा दैट वेयर इज़ द किचन, वेयर इज़ द वॉशरूम और वेयर इज़ द प्ले रूम, वेयर इज़ द गार्डन. तो आपको इन सब चीज़ों के लिए किसी से पूछना पड़ेगा. तो अब आप पूछेंगे वॉशरूम कहाँ है, गार्डन कहाँ है. दैट इज़ रियली सिंपल, ये तो हर एक कोई कर सकता है. बट आपको सबसे अलग बनने के लिए अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो आप उनसे इंग्लिश में पूछेंगे. क्या पूछेंगे किड्स? Can you show me the way to the restroom? I repeat, can you show me the way to the restroom? Yes kids, restroom is the another name for washroom. Can you show me the way to restroom? क्या आप मुझे restroom बता सकते हैं कहाँ पर है? And now comes the third, as you please. ये बहुत ही छोटा है, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि आपकी मदर ने आपसे कुछ पूछा. क्या पूछा? कि बेटा आज खाने में राजमा चावल बना लो. तो आप क्या बोलेंगे? एज़ यू प्लीज़. इसका मतलब क्या होता है? जैसा आपको अच्छा लगे. जैसा आपको अच्छा लगे, एज़ यू प्लीज़. अगर आप सामने वाले की बात से अग्री कर रहे हैं, अगर आप सामने वाले से सहमत हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एज़ यू प्लीज़. ओके. तो ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस थे. आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट सेंटेंस इन तीनों में से कौन सा था. So kids, after the phrases, it's time to do the solutions of your NCERT book. Come on, open up the page number 98 of your books and we'll do the exercise. स्टोरी अच्छे से याद है आपको? जो स्पैरो होती है वो क्रो से बोलती है अपनी बीक वॉश करके आओ, अगर आपको मेरा एग खाना है तो. उसके बाद फिर वो वॉश करने के लिए जाता है रिवर के पास, तो उसको पॉट चाहिए होता है. देन ही गोज़ टू द पॉटर. पॉटर सेज की क्ले पिट से क्ले लेकर आइए. क्ले पिट सेज की ब्लैक स्मिथ से ट्रॉवल लेकर आइए. ट्रॉवल लेके आने के बाद वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है, क्ले मेकिंग एंड द पॉट मेकिंग. आफ्टर मेकिंग द पॉट ही गोज़ टू द रिवर टू वॉश हिज बीक, एंड आफ्टर दैट ही गोज़ टू द स्पैरो कि मुझे अपना एग दे दो खाने के लिए. बाय दैट टाइम स्पैरो का जो एग होता है वो हैच हो जाता है, यानी कि टूट जाता है. अंडा जो होता है उसमें से जो बेबी है वो बाहर निकलता है, वो बड़ा होके उड़ भी जाता है. इतने सारा टाइम लगा देता है क्रो वापस आने में. तो दैट वॉज द स्टोरी. एंड अब चलते हैं इसके सोल्यूशंस के ऊपर. This is the page number 98 and the first question is, why did the crow need a pot? जो हमारा क्रो होता है उसको पॉट की ज़रूरत क्यों होती है किड्स? जो हमारा क्रो होता है उसे पॉट की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि वो उसके अंदर पानी भरकर अपनी जो बीक है वो वॉश करना चाहता था. क्रो नीडेड द पॉट सो दैट ही कैन fill it with water to wash his beak. This is the answer. तो किड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज आपको लिखवाई जा रही है आप उसी लैंग्वेज में लिखिए. आप अपनी इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ वर्ड्स इधर उधर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं होती है किड्स. ओके.
यू डोंट हैव टू क्रैम इट, आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द आंसर इज़ एंड देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसको. नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट. क्रो ने पॉट बनाया, उसने नहीं बनाया था, पॉटर ने बनाया था, लेकिन उसकी मदद किन किन लोगों ने की, हमें उन सब के नाम लिखने हैं. तो किड्स लाइन वाइज देखते हैं कि सबसे पहले उसकी हेल्प किसने की थी. सबसे पहले उसे ट्रॉवल मिला था, तभी वो क्ले पिट के पास जा पाया था. तो ट्रॉवल उसे किसने दिया था, ब्लैक स्मिथ ने. तो फर्स्ट नंबर कम्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ. नाउ सेकेंड, वो ट्रॉवल लेकर किसके पास गया था किड्स, क्ले पिट के पास. तो सेकेंड कम्स द क्ले पिट एंड थर्ड कम्स द पॉटर. वो सारी क्ले लेकर पॉटर के पास गया, पॉटर ने उसके लिए पॉट बना दिया. सो फर्स्ट कम्स द ब्लैक स्मिथ. सबसे पहले उसकी मदद करी थी ब्लैक स्मिथ ने. ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था, उसके लिए ट्रॉवल बनाया था. तो ब्लैक स्मिथ हो गया, ट्रॉवल हो गया, ये सब उसके हेल्पर्स में आएंगे. एंड द क्ले पिट ने उसकी हेल्प की थी. देन द पॉटर, पॉटर ने उसके लिए पॉट बना दिया था. तो इन सब लोगों ने मिलकर उसकी हेल्प की थी. तो वी हैव टू राइट ऑल द नेम्स हियर. एंड द थर्ड इज़ व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड. पॉटर को किस चीज़ की ज़रूरत थी, पॉटर को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, दैट वाज द क्ले. उसको सिर्फ क्ले चाहिए थी. तो पॉटर नीडेड द क्ले. नाउ फोर्थ वन इज़, आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस. व्हाट आर दीज, सॉरी विच आर दीज. क्या आपके घर में भी ऐसे यूटेंसिल्स हैं, ऐसी चीज़ें या फिर कुछ ऐसे बर्तन हैं जो कि क्ले से बने हुए हैं, यानी कि चिकनी मिट्टी से बने हुए हैं. तो मेरे घर में जो थे, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ. सबसे पहले तो एक पॉट यानी कि मटका, वो हर किसी के घर में समर्स में पाया जाता है. उसमें हम पानी रखते हैं ताकि वो पानी ठंडा रहे. तो फर्स्ट कम्स द पॉट एंड द सेकेंड वन इज़ अ डॉल. आई हैव अ डॉल विच इज़ मेड अप ऑफ क्ले. वे भगवान जी की जो मूर्तियाँ होती हैं, जो इंडियन आइडल्स होते हैं, जो वर्शिप आइडल्स होते हैं, राम कृष्ण जी, ये सब भी जो होते हैं वो क्ले से बने हुए होते हैं. सो यू कैन राइट देयर नेम्स एज वेल. इफ़ समवन गिव्स यू क्ले, अगर कोई आपको क्ले देता है, विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट. क्या आप उनसे कुछ बर्तन या फिर कोई चीज़ें बना सकते हैं. नो, बिकॉज यू नीड दैट पॉटर्स व्हील टू मेक इट. अगर आपके पास वो व्हील नहीं होगा तो आपसे वो प्रॉपरली नहीं बनेंगे. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी, अ बोल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले. यानी कि हमें एक कटोरा बनाना है जो कि चिकनी मिट्टी से बना हुआ है. तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा. नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल. सबसे पहले आप क्ले को अच्छे से गूँथ ले, जैसे मम्मा चपाती के लिए आटा गूँथती है. अच्छे से उसे सॉफ्ट कर लीजिए. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ बॉल. सबको आती है बॉल बनानी, उसे प्रेस करेंगे आप अपने हैंड्स में तो वो बॉल बन जाएगी. यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इट लुक्स लाइक अ बोल. तो आपको क्या करना है, उस गोले को, उस बॉल को अपने हैंड में रखना है और फिर अपने राइट हैंड के थंब से आपको उसमें एक डिप्रेशन बनाना है, उसमें एक गड्ढा करना है, पिट बनाना है. उस पिट को आप धीरे धीरे जब प्रेस करेंगे तो वो एक कटोरी की शेप में बन जाएगा. लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट. उसे रख दीजिए सूखने के लिए, उसके बाद आप इसको डेकोरेट कीजिए. मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक बोल बनाई थी, उसको डेकोरेट किया था. देखिए ये बोल जो है ये कितना सुंदर लग रहा है. और आप चाहें तो इसके अंदर अपनी चीज़ें भी रख सकते हैं. नाउ कम्स द सेकेंड एक्टिविटी, अ बोल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले. अब यहाँ पर भी हम बना तो एक कटोरा ही रहे हैं, लेकिन वो रोल ऑफ क्ले से बना रहे हैं. चलिए आइए इसका मेथड देखते हैं. नीड सम क्ले विद वाटर. सबसे पहले आपको वाटर के साथ क्ले को नीड कर लेना है. कीप असाइड सम क्ले मिक्सड विद वाटर. अब थोड़ी सी जो क्ले है वो पानी में ही डालकर रख दीजिए, ये आपकी फेविकॉल की तरह काम आ जाएगा. दिस विल सर्व एज ग्लू टू बाइंड 2 डिफरेंट पीसेज ऑफ नीडेड क्ले. जो आप क्ले बना रहे हैं उसको चिपकाने के लिए काम आएगा. टेक अ पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती. है मोटी सी एक छोटी रोटी बेल लीजिए, इसकी गोल सी. दिस विल बी द बेस ऑफ द बोल. ये जो आपका बोल है उसका बेस बन जाएगा. रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नेक. बिल्कुल एक सांप की तरह दोनों हाथों से उसको पतला कर लीजिए. देखिए ऐसे. Fix the clay snake on the base to make a pot as shown in the picture.
उसके बाद आपको धीरे धीरे इस सांप को उस चपाती के ऊपर लपेटते चले जाना है और इससे आपका एक बोल बन जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसा। नाउ देयर इज़ अ थर्ड एक्टिविटी, अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले। इसमें आपको क्या करना है, एक वैसे ही छोटी चपाती बनानी है जैसी आपने पिछली वाली एक्टिविटी में बनाई थी, और एक आपको रेक्टेंगल से बड़ी चपाती बनानी है जैसे कि ये बेल कर बना रहा है। आप चाहें तो इसको नाइफ से कट करके भी रेक्टेंगल की शेप दे सकते हैं। उसके बाद आपको वो जो मोटी वाली रोटी थी उसे नीचे रखना है और उसके आसपास वो रेक्टेंगल लपेट देना है, तो आपका एक पॉट बन जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर आप अपने फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, ये आपका सुंदर सा फ्लावर पॉट बन जाएगा। फिर आप इसको डेकोरेट कीजिए अपने वाटर कलर से, ये बहुत ही सुंदर लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये फ्लावर पॉट कैसे बनाया था। ये देखिए, ये इमेज जो है ये मेरे फ्लावर पॉट की है। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दीज पॉट्स ओवरनाइट। बच्चों, हमारे ये जो पॉट्स हैं ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या अगर आप इनमें रात को पानी डालकर छोड़ दें तो क्या ये सुबह तक ठीक रहेंगे? देन माय आंसर इज़ नो। इफ़ वी स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवरनाइट, पॉट्स विल ब्रेक। जो हमारे पॉट्स हैं वो टूट जाएंगे क्योंकि वो इतने मजबूत नहीं हैं। We often keep water in a clay pot at home or in the school. Why do these pots not get spoiled by the water? अब यहाँ पर एक दिमाग का क्वेश्चन है किड्स। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे घर में भी तो मटके होते हैं, क्ले से बने हुए पॉट्स होते हैं, हम उनमें भी पानी रखते हैं, इसके बाद भी वो क्यों नहीं टूटते? स्कूल में भी देखते हैं हम कैसे पॉट्स होते हैं, तो वो वाले पॉट्स क्यों नहीं टूटते? बिकॉज द पॉट्स आर बेक्ड इन क्लेन। क्लेन यानी कि भट्टी में उन्हें सेका जाता है, बेक किया जाता है, एंड दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, और वो काफ़ी मजबूत बन जाते हैं, वो ऐसे पानी डालने से नहीं टूटते। हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन द क्लेन? क्या आपने कभी भी देखा है ऐसा कुछ बेक होते हुए? नो, हमने क्यों नहीं देखा है किड्स? क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ जो होती हैं ज़्यादातर गांव में होती हैं, यानी कि रूरल एरियाज़ में होती हैं, विलेजेस में होती हैं, लेकिन वी लिव इन द टाउन्स, तो यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। दैट इज़ वाई वी हैवंट सीन देम येट। किड्स, कम ऑन पेज नंबर 100। Long, long ago, when people did not have any pots, what did those people do? बहुत पहले की बात है, जब लोगों के पास पॉट्स नहीं होते थे, तब भी तो लोग रहते थे, तब भी वो लोग स्टोर करते होंगे अपना खाना पानी, तो वो लोग किस में स्टोर करते थे किड्स? They used to store things in banana and pumpkin leaves. वो अपना जो खाना था वो केले के पत्तों पर रखते थे। केले के पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं, देखिए आप इस पिक्चर में आपको केले के पत्ते दिखाई देंगे। लोग इसको अपने प्लेट बनाकर इसमें खाना रख के खाते थे। केले के पत्ते हो गए, पम्पकिन की लीव्स हो गई, पम्पकिन कद्दू जो हम खाते भी हैं उसकी लीव्स में लोग खाना रखते थे, जो बच जाता था खाना वो भी उसी में स्टोर करके रख देते थे। जैसे आजकल हमारे पास हॉट केसेस वगैरह होते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। और अगर उन्हें पानी रखना होता था तो वो किस में रखते थे किड्स? वाटरमेलन शेल्स। एक बार इमेज देखिए वाटरमेलन शेल्स की। वो लोग वाटरमेलन खा लेते थे और उसका जो आउटर पार्ट बचता है, उसका जो छिलका बचता है, उसके अंदर वो लोग स्टोर करते थे लिक्विड्स को। नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स? लोगों ने जो पॉट्स हैं वो बनाए क्यों थे किड्स? क्यों बनाए थे उन्होंने पॉट्स? क्योंकि उनको लिक्विड स्टोर करने में दिक्कत आ रही थी। हर एक वाटरमेलन में आप कितना स्टोर कर लोगे? 2 glasses 3 glasses ऑफ वाटर, विच इज़ नॉट एनफ फॉर द होल डे एंड द होल फैमिली। पूरे दिन भर क्या आप उसमें पानी ही भरते रहेंगे? बट अगर आपने एक बड़ा सा पॉट बना लिया तो उसमें पूरा दिन आपका काम चल जाएगा। दैट इज़ वाई टू स्टोर लिक्विड्स पॉट्स वर मेड। Imagine one day all the pots disappear from the world. पूरी दुनिया से जो सारे pots हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं. What will happen in your house? तो आपके घर में क्या होगा kids? तो आपके घर में फूड और वाटर स्टोर करने की दिक्कत आने लग जाएगी. We might face trouble in storing water in summers. With this we have completed our chapter and there is a column of do you know जो कि हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. Many years ago there was a time. बहुत साल पहले ऐसा टाइम आया था when people had no pots.
They started feeling the need to store and cook food. लोगों के पास मटके ही नहीं होते थे, तो उन्होंने सोचा कि अब हम खाना बनाएंगे किस में, हम स्टोर किस में करेंगे. दिक्कत आने लग गई थी उनको. आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड थिंकिंग, बहुत कुछ सोचने के बाद, पीपल लर्न टू मेक पॉट्स. उन्होंने सीख लिया कि पॉट्स कैसे बनाते हैं. इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले. सबसे पहले जो पॉट्स बनाए जाते थे वो क्ले के साथ साथ स्टोन यानी कि पत्थर के भी बनाए जाते थे. People made pots of stones by digging and scraping stones with their hands. तो लोगों के पास पहले ट्रॉवल्स नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग मिट्टी को और पत्थरों को अपने हाथ से ही, नाखूनों से ही डिग करते थे, मतलब खोद के निकालते थे क्ले पिट में से. They made pots of clay by kneading the clay and shaping them with their hands. कोई मशीन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, सिर्फ अपने हाथों से उन्हें पहले नीड करते थे, अच्छे से गूंथते थे और उसके बाद वो उससे पॉट्स बनाते थे. People also discovered that clay pots could be made stronger by baking them in fire. लोगों को बाद में जाकर पता चला कि जो हम पॉट्स बनाते हैं उनको अगर हम फायर में बेक कर दें तो वो और भी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं. So kids, that was it for today's video. I hope you liked this session today. एंड प्लीज़ डू टेल मी कि जो 3 फ्रेजेस मैंने कराए थे उसमें से आपका फेवरेट फ्रेज़ कौन सा है. डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.